राम जन्मभूमि पे अगर फैसला हो गया, खून की नदियां बह जाएंगे। मैंने कहा यार देखो फालतू बात करते हो, एक मच्छर नहीं मरने वाला है। तो राहुल गांधी कैसे बोल सकता है मैं यूसीसी नहीं लाऊंगा? ये क्या संविधान विरोधी नहीं है? अगर ये बात हम जनता को बोलता हो तो कौन सा गलत बात हम लोग बोल रहा हूं? पश्चिम बंगाल और असम में मोदी, शाह, नड्डा का भरोसा योगी और हेमंता की जोरदार कैंपेनिंग पर है। मोदी, शाह के अलावा योगी, हेमंता की एग्रेसिव स्टाइल कैंपेनिंग टीएमसी और कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ा सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में अब तक 4 रैलियां की है और ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। इन इलाकों में हमने देखा किस तरह से हिंसा होती रही है और हिंसा प्रभावित है, और जिन इलाकों में योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई है वो टीएमसी, कांग्रेस और साथ ही लेफ्ट का गढ़ भी रहा है। बंगाल में पहले भी योगी मैजिक असर दिखा चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान योगी का स्ट्राइक रेट शानदार रहा था। इस बार योगी ने आसनसोल से लेकर बीरभूम तक रैली की है। आसनसोल में बीजेपी 2 बार जीती थी लेकिन उपचुनाव में हार गई थी। बंगाल में योगी ने अब तक 4 लोकसभा क्षेत्रों में रैली की है। इसमें बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और आसनसोल शामिल है। उत्तर प्रदेश के बारे में भी कांग्रेस के लोग कहते राम जन्मभूमि पे अगर फैसला हो गया, खून की नदियां बह जाएंगे। मैंने कहा यार देखो फालतू बात करते हो, एक मच्छर नहीं मरने वाला है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश, जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला हुआ और जिस दिन रामलला के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण और सबसे उल्लास का दिन रहा होगा। पश्चिम बंगाल की मुस्लिम बहुल सीटों पर योगी खास तौर से डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे पर ममता सरकार पर वार करते हैं। पश्चिम बंगाल में योगी अपने यूपी मॉडल को लेकर उतरे हैं। लक्ष्य है 71% हिंदू आबादी का मैक्सिमम वोट, जबकि ममता को भरोसा 27% मुस्लिम आबादी पर है, जिसका वोट एक तरफा टीएमसी की तरफ माना जाता है। ये जनसंख्यिकी असंतुलन, डेमोग्राफी को चेंज करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, मुझे देखकर आश्चर्य होता है। बीरभूमि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी हैं, जिसकी डेमोग्राफी पूरी तरह चेंज हो चुकी है, और मात्र 4 ऐसी हैं जो मात्र जहां पर हिंदू बाहुल्य है। बहनों और भाइयों, हम कहां ले जाना चाहते हैं इस बंगाल को? बंगाल की जमीन पर पिछले विधानसभा चुनाव में भी योगी असरदार साबित हुए थे। 2021 के बंगाल चुनाव में अगर योगी आदित्यनाथ की रैलियों को विधानसभा सीटों के नजरिए से देखें तो 19 सीटों में से बीजेपी 7 सीटों पर जीती, तो वहीं टीएमसी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पीएम मोदी की तरह ही योगी आदित्यनाथ ने भी मुस्लिम बहुल इलाकों में रैलियां की, जैसे बांग्लादेश की सीमा से सटे मालदा में, जहां मुस्लिम जनसंख्या नतीजों में असरदार साबित होती रही है। सीएम योगी मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सबका साथ सबका विकास के सूत्र से सियासी जमीन पर चौके छक्के जड़ते हैं। कांग्रेस के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाले मुद्दे पर योगी बेहद आक्रामक दिखते हैं। उस संपत्ति का सर्वे करा करके लोग रखेंगे और बाद में कहेंगे जैसे औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था ना, ऐसे ये कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश स्वीकार करेगा क्या? अरे मुगलों की औलादें तो वर्तमान में रिक्शा चलाने का काम कर रही हैं और ये लोग जजिया कर वसूली करेंगे भारत से।
2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में योगी ने जिन 19 सीटों पर प्रचार किया था, उसमें से 42% सीटें वो बीजेपी के खाते में डालने में कामयाब रहे थे, जबकि 58% सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। यही वजह है कि योगी की फायर ब्रांड कैंपेनिंग बंगाल में ममता दीदी की टेंशन बढ़ाती है। बंगाल की जमीन पर योगी रामनवमी पर हुए दंगे से लेकर संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ की गई टीएमसी नेताओं की ज्यादती का मुद्दा उठाते हैं और ताल ठोक कर कहते हैं, मोदी फिर आए तो खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी आपको आश्वासन देती है कि रामनवमी और बैसाखी के अवसर पर दंगा करने वाले या संदेश खाली की घटना के लिए जिम्मेदार इन गुंडों को सजा दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करती है। एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने दीजिए और रामनवमी के अवसर पर आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले जो भी लोग थे, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार आवश्यक है। यूपी को छोड़कर बीते 24 दिनों में योगी 7 राज्यों में 25 रैलियां और 2 रोड शो कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों के अलावा योगी के कंधों पर अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के भी 80 लोकसभा सीटों पर भगवा परचम लहराने की जिम्मेदारी है। पिछले 1 महीने में सीएम योगी ने 75 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए हैं। इतना ही नहीं, आंकड़ों की बात करें तो पिछले 34 दिनों में उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के शहरों में भी योगी ने 100 के करीब रोड शो और रैलियां की हैं। मोदी और शाह के बाद योगी की डिमांड चुनावी मैदान में सबसे ज्यादा है। यूपी और बीजेपी के लिए उपयोगी साबित हुए योगी अब बंगाल में यूपी मॉडल को लेकर उतरे हैं, खासकर माफियाओं पर सख्त एक्शन और चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के तस्वीर के साथ। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमने जितने बड़े माफिया थे, सबसे बड़े जितने बड़े बड़े माफिया थे, वे माफिया या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर उनको जहन्नुम में भेज दिया गया है। उनके लिए अब धरती में जगह नहीं है, वे लोग जा चुके हैं। हम लोगों ने, बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में केवल अयोध्या में ही रामलला का मंदिर नहीं बनाया है, बल्कि बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा में भी भेजने का काम कर दिया है। बंगाल के रण में ममता की चुनौती चुनाव दर चुनाव बढ़ रही है। खासकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार कई बार कटघरे में खड़ी नजर आई है। हाल ही में संदेश खाली कांड ने सड़क से लेकर हाईकोर्ट तक में ममता सरकार की भद्द पीटी। ऐसे में योगी का कानून व्यवस्था का यूपी मॉडल लेकर बंगाल की जमीन पर उतरना बेलगाम रेत माफिया से लेकर फिश माफिया तक से परेशान पब्लिक को लामबंद कर सकता है। 2019 में बंगाल में मोदी योगी के धुआंधार प्रचार और शाह की रणनीति से बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। ये सीटें 2014 के चुनाव के मुकाबले 16 ज्यादा थीं। इस तरह वोट शेयर भी 40.7% रहा था, जो 2014 की तुलना में 22.76% ज्यादा था। जबकि ममता दीदी को मोदी लहर, शाह की रणनीति और योगी मॉडल के असर ने जबरदस्त झटका दिया था। यही वजह है कि दीदी टेंशन में है। टीएमसी को 2019 में 22 सीटें मिली थी। 2014 के मुकाबले दीदी को 12 सीटों का नुकसान हुआ था। वोट शेयर 43.3% का था। पिछले चुनाव की तुलना में इसमें 3.48% वोटों का मामूली उछाल था। बात सिर्फ बंगाल की नहीं है, बल्कि 24 की चुनावी जंग में अगर ममता बंगाल में बीजेपी के निशाने पर हैं, तो बाकी राज्यों में कांग्रेस और राहुल बीजेपी के रडार पर हैं। योगी से लेकर हेमंता तक पाकिस्तान के पूर्व मंत्री की तरफ से की गई राहुल गांधी की तारीफ को लेकर भी चुनावी सभाएं गर्म कर रहे हैं।
कांग्रेस के शहजादे की तारीफ करने के लिए कोई दूसरा नहीं मिला। पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री, जिसने पुलवामा में हमारे जवानों के शहादत पर खुशियां मनाई थी, वह व्यक्ति आज राहुल गांधी के लिए वहां से समर्थन देने की बात कर रहा है। पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम उसमें हाथ उठा लेता हूं कि पाकिस्तान में हम राहुल गांधी को नहीं सकूंगा और पाकिस्तान में राहुल गांधी जरूर चुनाव जीते।